नमस्कार भक्तों, माताओं, बहनों। मैं दशरथ उपाध्याय फिर आपके सामने 31वें दिन का 31वां अध्याय लेकर हाजिर हुआ। तीसरे अध्याय में हमने श्रवण किया था पतिव्रता स्त्री के क्या लक्षण होते हैं और क्या नहीं होते हैं, उसके बारे में हमने श्रवण किया। अब 31वां अध्याय उसके आगे की कड़ी का भाग है, जो 31वां अध्याय है। 31वें अध्याय में मालपुए दान में देने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन है। इसमें काशी का संपूर्ण देना चाहिए, जिसमें हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में ये अधिक मास है, इसमें वैसे तो 30 मालपुए का दान बताया गया है, परंतु इस अधिक मास में कुल 31 मालपुए दान देना चाहिए। और 31 ही क्यों देना चाहिए भाई? महीने में तो 30 दिन या फिर 31 दिन होते हैं, तो फिर 33 ही क्यों देते हैं? तो आइए हम उसके बारे में बताते हैं। 33 ही क्यों देने देते? 30 दिन तो 30 होते ही है। 31वां मालवा दान हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी पुत्री के घर का जो भी खाना खा लेते हैं तो उसका दोष हमें नहीं लगे, इसलिए 31वां मालवा दान देते हैं। और 32वां मालवा हम भूल से भी अपने गुरु ब्राह्मण के घर का भोजन कर लेते हैं, तो 32वां मालवा दान करने से वो दोष नहीं लगे। और 33वां दान, अगर हम किसी छुआ अथवा सूतक के तो उसके घर का अंजल ग्रहण कर लेते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर घर में संतान उत्पन्न हुई हो, तो उस समय का जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर भूल से ग्रहण हो भी जाता है तो उसका दोष न लगे, इसलिए हम 33वां मालवा उसके निमित्त दान देते हैं। और मालवा ही क्यों दान देना चाहिए? उसमें हम रसगुल्ले भी दे सकते हैं, इमरती भी दे सकते हैं, जलेबी दे सकते हैं, परंतु उसमें मालपुआ ही क्यों देते हैं? मालपुआ इसलिए देते हैं क्योंकि मालपुआ में जितने छिद्र हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो नरक भोग रहे हैं, तो वो जितने छिद्र है उतने हमारे पूर्वज है वो नरक नहीं भोगेंगे। अपने जितने पूर्वज नरक भोग रहे हैं वो श्री हरि के धाम को चले जाएंगे, इसलिए मालपुआ का महत्व बताया गया है, जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में देना ही चाहिए। ये हमारा कथावाचन अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। तो आइए हम सुनते हैं 31वें दिन का 31वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। 31वां अध्याय। सूर्य जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर पतिव्रता स्त्री के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले कि हे बद्रीपते, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु भगवान, आपने सब दानों में उत्तम दान है या श्रेष्ठ है, उसका वर्णन भी बताइए। श्री नारायण जी बोले कि हे ब्राह्मण, सबसे पहले ये वर्ण पार्वती ने किया। फिर पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, इस समय सबसे उत्तम दान कौन सा देना चाहिए, जो मुझे कृपा करके बताइए, जिससे मेरा ये पुरुषोत्तम मास है वो पूर्ण हो सके, सफल हो सके। ऐसे कहने पर श्री महादेव जी बोले, एक कांसी का सब कुछ यानी 30 मालवे बनाकर दान में देना चाहिए, जिसमें पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है वो पूर्ण होता है। तो इसमें 30 मालवे पुरुषोत्तम मास में बताई गई, वो तो 30 दिन के हो गए, 31, 32 और 33, ये 3 दिन का और मालवा देना चाहिए, जिनका अलग महत्व है। तो कुल मिलाकर के हमारे को पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में 33 मालपुए का दान देना चाहिए।
33 ही क्यों, 30 या 31 क्यों नहीं? तो इसका भी एक कारण है। और माल को ही दान में क्यों देना चाहिए? उसके बदले में हम रसगुल्ले दे सकते हैं, जलेबी दे सकते हैं, इमरती दे सकते हैं और कुछ मिठाई दे सकते हैं, पर मालपुए ही क्यों देते हैं? पर मालपुए ही क्यों देते हैं? मालपुए में जितने चित्र है उतना उनको नरक में भोगना पड़ेगा और वो श्री हरि भगवान श्री विष्णु के धाम को चले जाएंगे। इसलिए हम मालपुआ का ही दान देते हैं। और इसमें 33 दान देते हैं, तो 31वां दान, 31वां मालपुए का दान क्यों देते हैं? तो 31वें मालपुए का दान इसलिए देते हैं क्योंकि हम अपने लड़की के घर का जो भी अंजल ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसका दोष हमें नहीं लगे, इसलिए हम 31वां मालपुए का दान देते हैं। और 32वें मालपुए का दान, 32वें का मालपुए का दान इसलिए देते हैं क्योंकि हम किसी कारणवश या भूल से अपने गुरु के घर पर या ब्राह्मण के घर पर भोजन कर लेते हैं तो उनका दोष नहीं लगे, इसलिए हम 32वां मालपुआ है उसका दान देते हैं। और 33वें मालपुए का दान हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें 33वें मालपुए का ये में तो होता है कि हम भूल से किसी भी सुतक वाले घर में खाना खा लेते हैं, वहाँ पर अंजल ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य मर जाता है तो उनके घर का खाना खा लेते हैं सुतक के टाइम में। और अगर किसी घर में नए संतान की उत्पत्ति होती है तो उस समय भी हमें सुहा होता है, तो उसके घर का भी हम अगर भूल से खाना खा लेते हैं, उनके घर का जल ग्रहण कर लेते हैं तो उसका दोष न लगे, इसलिए हम 33वें मालपुए का दान करते हैं। और ये 33वें मालपुए दान इस प्रकार देना चाहिए, या तो हम 33 मालपुए दे सकते हैं अगर हमारा सामर्थ्य है, अगर हमारी श्रद्धा शक्ति है और हमारा सामर्थ्य है कि हम 33 मालपुए और 33 कासिंग के संपुट भी दे सकते हैं उसके साथ में, और उसे लाल कपड़े से ढक करके उस पर 7 धागे के आटे दे सकते हैं। धागा मतलब कलवा बोलते हैं, जिसको हम मोली भी बोल सकते हैं, उसके धागे उसके आटे दे देना चाहिए। फिर किसी मंदिर में पंडित को दे दे, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। और हमारा सामर्थ्य नहीं है तो एक संपुट और एक मालपुआ भी दान दे सकते हैं। इस प्रकार महादेव जी के उपकार स्वरूप ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती ने ऐसा ही किया। महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री पार्वती अति प्रसन्न होकर अपना पुरुषोत्तम मास का वो व्रत पूरा किया। सूर्य जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारायण जी के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर श्री नारायण जी अत्यंत ही तृप्त हो गए और खुश होकर बारंबार नमस्कार करने लगे और कहने लगे, हे जगतपते, कि पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने ये पुरुषोत्तम मास के सब महात्म्य सुने और सुनने से इतना आनंद आया, मेरा रोम रोम खिल गया। ये पुरुषोत्तम मास के सभी महात्म्य सुनने से ही कैसा भी पापी हो उनके सब पापों का निवारण हो जाता है और मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य इसको बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ व्रत करे तो उसका तो कहना ही किया। मेरी बुद्धि से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मुझे और कुछ सुनने की ही आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास ये जो अधिक मास है इसकी सब महात्म्य सुनने से मेरे शरीर के रोम रोम खिल गए, क्योंकि मैं इस अमृत रूपी महात्म्य को सुनकर बहुत ही अत्यंत ही तृप्त हो गया। इस प्रकार वो सूर्य जी सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर और नमस्कार कर अपने कर्तव्य के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। नैमिषारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन इस प्रकार कहने लगे कि ये पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ है और पुराना भी। ये पुरुषोत्तम मास कल्पवृक्ष के समान है। जिस प्रकार से कल्पवृक्ष को छूने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट है वो दूर हो जाते हैं, जैसे ही ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप कष्ट सब दूर हो जाते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य समाप्त। 31वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय।